भाई रिसेंटली मैंने लेटेस्ट 13 जनरेशन के लैपटॉप पे वीडियो बनाई है जो कि हमें 50,000 के बजट के अंदर मिल जाते हैं। मैंने यही चीज़ समझाने की कोशिश करी है उस वीडियो में भी कि वैसे तो मार्केट के अंदर 14 जनरेशन के लैपटॉप आ चुके हैं, लेकिन आज भी जिनका बजट कम है, 40,000 में आपने लैपटॉप बाय करना है, 50,000 में, 60,000 में, इस बजट के अंदर, तो भाई अपने पास आज भी 13 जनरेशन के लैपटॉप एंड 12 जनरेशन के लैपटॉप, यही दोनों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बिकॉज जो 14 जनरेशन के नए लैपटॉप आए हैं भाई वो महंगे बहुत है। हर बंदे का बजट थोड़ी ना कि वो 100 लाख या फिर 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप बाय करेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 40,000 के सबसे टॉप के लैपटॉप बताऊंगा। कुछ लैपटॉप्स पे आपके हैवी काम हो सकते हैं, कुछ लैपटॉप्स बने ही इसलिए होते हैं कि नॉर्मल काम हो सकते हैं, उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। किस यूजर के लिए कौन सा लैपटॉप सबसे बढ़िया रहेगा, किस काम के लिए क्या चीजें देखनी है एक लैपटॉप में, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं एंड वो भी एकदम ही डिटेल में। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है HP का लैपटॉप 15। 40,500 रुपए इस लैपटॉप का नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। इसके अंदर हमें प्राइवेसी शटर कैमरा मिल जाता है। i3 का 1315 प्रोसेसर दिया गया, एकदम ही लेटेस्ट 13 जनरेशन का। देखो प्रोसेसर के पीछे ना U लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि U सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है ना, आपने बिल्कुल भी हैवी काम नहीं करने, लेकिन आपको बैटरी बैकअप लंबा चाहिए प्रोफेशनल यूजेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ज्यादा हैवी वाले काम नहीं ये लैपटॉप हैंडल कर सकते, आपका काम भी हो जाएगा, लेकिन आपको बैटरी बैकअप U सीरीज के प्रोसेसर के अंदर सबसे बढ़िया मिल जाता है क्योंकि ये पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होते हैं। 8GB की रैम है, 512GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है। एक नॉर्मल डिस्प्ले होती है ना जो फुल साइज, वो 15.6 इंचेस की होती है, वही डिस्प्ले हमें इसके अंदर दे रखी है। डिस्प्ले के अंदर हमें 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस बजट के ऑलमोस्ट हर एक लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। वैसे तो गेमिंग लैपटॉप है नहीं, एक्सपेक्टेशन सेट ही नहीं करनी हमने कि एक बढ़िया से गेमिंग हो जाएगी, लेकिन कभी कभी गेम्स खेलने का मन कर जाता है। घर के अंदर अगर बच्चे हैं तो उन्होंने तो गेम्स खेलनी है। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप गेम्स को चेक कर लो एक बारी, मतलब कि ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस अपनी इसके अंदर भी निकल जाती है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 41 वाट की बैटरी के साथ ही 65 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा। एक USB Type-C, 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। इस लैपटॉप को बाय करने से पहले इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन भी चेक कर लो, Samsung Galaxy Book 3। दोनों के अंदर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं है, बस Samsung वाले की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप्स कंप्लीटली एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लेना। हालांकि Samsung वाले का प्राइस भी थोड़ा कम है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। लिंक्स सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लिंक्स चेक करने से पहले इसे चेक करो। Asus का Vivo 15 लैपटॉप है। 43,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है लैपटॉप में, यानी कि इसकी डिस्प्ले फ्लैट भी हो जाती है। आप जितना मर्जी आगे पीछे करके इसकी डिस्प्ले को यूज कर सकते हो। सेकंड थिंग इज मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, वो भी मिल जाती है लैपटॉप में। उसका मतलब है कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ना सर्टिफाइड है। कुल 11-12 टेस्ट ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुके हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलती है, उसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी तगड़ी है। सबसे पहले हमने i3 वाला लैपटॉप चेक करा ना, अब इसके अंदर हमें i5 मिल जाता है। हमने प्राइस 3,000 रुपए बढ़ा दिया एंड अपने पास i5 का 1235U प्रोसेसर दिया गया। U सीरीज का प्रोसेसर है, पिछले लैपटॉप से ज्यादा तगड़ा है i5 होने की वजह से, लेकिन U सीरीज लंबा बैटरी बैकअप। 8GB रैम, 512GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले सेम है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली। इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 1 साल के लिए एंटीवायरस भी मिल जाएगा। McAfee, ये भी चीज बढ़िया। फिर सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। USB Type-A मिल जाती है 2.0, 2 USB Type-A मिल जाएंगी 3.2, एक USB Type-C दे रखी है 3.2, HDMI 1.4, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, मतलब कि भर भर के फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखे हैं। जैसा मर्जी काम करो ये लैपटॉप आपका हैंडल कर लेगा। लेकिन इसके भी 2 ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, एक तो Acer Aspire Lite एंड Lenovo V14 लैपटॉप। सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आपको 14 इंचेस के अंदर लैपटॉप चाहिए, पैसे भी बच जाएंगे, अपने Lenovo का लैपटॉप बाय कर लेना। 38,000 रुपीज में लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन वहां पे हमें एंटीवायरस नहीं मिलता। लेकिन जो Acer Aspire Lite लैपटॉप है उसके अंदर ना तो हमें एंटीवायरस मिलता है, ना ही MS ऑफिस मिलेगा। उसका प्राइस 42,000 रुपीज के आसपास है। देखो एडिशनल चीजों का फर्क है कि MS ऑफिस नहीं मिल रहा, एंटीवायरस नहीं मिल रहा, लेकिन जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है ना, जिस चीज ने परफॉर्मेंस निकाल के देनी है, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज, डिस्प्ले, वो चीजें तीनों ही लैपटॉप्स की कंप्लीटली सेम है। दैट्स व्हाई ये भी तीनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन तीनों में से चूज कर लेना, क्योंकि तीनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। लेटेस्ट प्राइसेस चेक करने के लिए लिंक्स मैंने डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, बजट थोड़ा सा और पुश करेंगे, 45,000 रुपीज तक लेके जाते हैं बजट को। लेकिन भाई इसके अंदर जो आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी ना, वो इससे पहले वाले दोनों लैपटॉप्स के अंदर नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसके अंदर हमें i5 का 12 जनरेशन जो प्रोसेसर मिलता है ना, 12450H मिलता है। अब यहाँ पे देखो H आ गया पीछे, प्रोसेसर के नाम के पीछे। H का मतलब ये होता है कि हैवी काम करने के लिए ये प्रोसेसर बने होते हैं। अगर आपने गेमिंग करनी है उसके लिए भी आपको H सीरीज का प्रोसेसर ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है, उसकी बात हम आगे
आगे जाके करेंगे वीडियो में। लेकिन एच सीरीज का मतलब है हैवी काम, बैटरी बैकअप कम, क्योंकि इस प्रोसेसर का जो मेन मोटिव होता है वो होता है परफॉर्मेंस निकाल के देनी है, बैटरी बैकअप चाहे थोड़ा कम हो जाए। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है, बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, 12 GB रैम के साथ ही 512 GB की SSD है। इसकी जो रैम है दैट इज नॉट एक्सपेंडेबल, बट स्टोरेज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS डिस्प्ले, 250 Hz की ब्राइटनेस, 60 Hz का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC स्टैंडर्ड डिस्प्ले। इंटेल की UHD ग्राफिक्स के साथ ही MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 54 वॉट की बैटरी के साथ ही 90 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। एक USB Type-C, 3 USB Type-A, HDMI, Ethernet, 3.5 mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में। बड़ा ही प्यारा लैपटॉप है, एकदम एक कमाल की चीज है। आप इसे जरूर कंसिडर करो अगर आपने हैवी काम करने हैं। एंड इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि ऑनर का मैजिकबुक X16 लैपटॉप। दोनों के अंदर एक जो चीज का फर्क है वो है रैम। ऑनर वाले के अंदर हमें 16 GB की रैम मिलती है एंड उसका प्राइस भी थोड़ा कम है। 40,000 रुपए के अंदर आपको सारी स्पेसिफिकेशन सही मिल जाएगी एंड रैम भी बढ़िया मिल जाएगी। तो ये चीज टोटली आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किस लैपटॉप को प्रेफर करते हो। ऑनर का लैपटॉप बाय करने से पहले बस मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, सर्विस सेंटर चेक करनी है। अगर तो आसपास सर्विस सेंटर है फिर तो परफेक्ट है, अगर आसपास सर्विस सेंटर नहीं है फिर आफ्टर सेल सर्विस के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल सकती है हमें। फिर अगला लैपटॉप है ASUS का VivoBook 15। इसका डेडिकेटेड रिव्यू अगर आपने चेक करना है तो ये वाली वीडियो जाके चेक कर लेना, बड़ी प्यारी वीडियो है। 45,000 रुपीज के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिल जाएगा वो i5 का 12500H प्रोसेसर है। जो इससे पहले हमने 12450H देखा ना, ये उससे भी तगड़ा प्रोसेसर है 12500H। इस बजट के अंदर आपको इससे तगड़ा प्रोसेसर दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला, ये चीज तो क्लियर है। 8 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। अब इस लैपटॉप को लेने के क्या फायदे हैं? मैकेफे एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए, प्राइवेसी शटर कैमरा दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी है, 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। यानी कि जो एडिशनल फीचर्स का एक बंडल है ना, सबसे ज्यादा एडिशनल फीचर्स आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखे हैं। डिस्प्ले सेम है, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 Hz का रिफ्रेश रेट है। जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी, GTA 5 खेल के देखी, उसके बाद वैलोरेंट खेल के देखी। वैलोरेंट हाई एंड लो सेटिंग दोनों सेटिंग्स के ऊपर खेल के देखी है, 100 से ऊपर FPS मिल रहे हैं। लो सेटिंग के ऊपर तो 130 के करीब FPS जा रहे थे। एंड GTA 5 भी खेल के देखी है, डिफॉल्ट सेटिंग VSync ऑन करने पे 35 FPS निकल रही है, मतलब कि ओकेजनल गेमिंग इस लैपटॉप के ऊपर हो जाएगी। इंटेल के Ares ग्राफिक्स है, MS ऑफिस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। 42 वॉट की बैटरी के साथ 65 वॉट का अडैप्टर दिया गया एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, तो आप इस लैपटॉप को जरूर चेक करो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MSI का Thin 15 लैपटॉप है। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए है जिनका बजट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इसका प्राइस 49,000 रुपीज है। लेकिन एक बार ये लैपटॉप को समझ लो, इंटेल का i5 12450H प्रोसेसर दिया गया, ये गेमिंग लैपटॉप है। सबसे बढ़िया चीज है, गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। गेमिंग लैपटॉप सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज नहीं होता। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन वाले काम करने हैं, हैवी काम करने हैं, कोई टूल आपने ऐसा यूज करना है जिसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की डेडिकेटेड मेमोरी चाहिए, वहां पे भाई आपको गेमिंग लैपटॉप ही बाय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता। ठीक है। एंड इस लैपटॉप को बाय करने का एक और जो फायदा है वो है इसकी वारंटी। सभी लैपटॉप्स के अंदर आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन इसके अंदर आपको पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। ये भी चीज बढ़िया। फिर 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल हैं। मेक श्योर जब भी आप गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हो, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी मिसिंग है फिर काम नहीं बनेगा। 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 Hz का रिफ्रेश रेट, फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। एंड एक और चीज का ध्यान रखना, गेमिंग लैपटॉप बाय करते हो रिफ्रेश रेट 144 Hz का मिनिमम होना चाहिए। अगर 120 Hz भी मिल रहा है फिर भी चल जाएगा, लेकिन प्रेफर करना 144 Hz वाली डिस्प्ले मिल जाए। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ग्राफिक कार्ड। देखो 40,000 के आसपास आपको 1650 ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन वो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करता। देखो लैपटॉप हम डेली नहीं बाय करते, या फिर आप साल के बाद लैपटॉप चेंज नहीं करने वाले, लैपटॉप चलता है सालों साल। ठीक है, तो 1650 ग्राफिक कार्ड पुराना हो चुका है, 5-6 हज़ार रुपए बचा लोगे, लेकिन आपको परफॉर्मेंस नहीं बढ़िया मिलने वाली। परफॉर्मेंस निकाल के देगा RTX 2050 जो कि इसके अंदर दिया गया। 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, TGP 45 वॉट्स है। 2024 के अंदर एक चीज समझ लो कि 2050 मिनिमम ग्राफिक कार्ड है, इससे नीचे नहीं जाना किसी भी हालत में। गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, सिंगल बैकलिट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में। बड़ा ही प्यारा लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसिडर करो। लेकिन इसका भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है, जैसे मैं आपको इंटेल का प्रोसेसर बताया ना, i5 का 12450H, Ryzen 5 के साथ आपको सेम लैपटॉप मिल जाएगा। 7000 सीरीज का प्रोसेसर है, 7535HS। तो ये भी जो प्रोसेसर है ना, ये बिल्कुल ही टक्कर का प्रोसेसर है 12450H के कंपैरिजन में। दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को चूज करते हो ना, दोनों के अंदर आपको परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम द प्रोसेसर सब कुछ कंप्लीटली सेम दिया गया है। प्राइस का फर्क जरूर है दोनों लैपटॉप्स के अंदर, एक आपको 49,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है, दूसरा आपको 45,000 के अंदर मिल रहा है। अगर बजट कम है, Ryzen वाले के साथ आप जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप जो कि हमें 12th जनरेशन एंड 13th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में मिल जाते हैं एट द प्राइस ऑफ 40,000 रुपीज। देखो ये लैपटॉप 2024 के 2025 के हिसाब से भी सबसे लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल लैपटॉप्स है। इनके अलावा कोई लैपटॉप बाय नहीं करना, इनमें से ही किसी लैपटॉप को चूज करो। प्रोफेशनल लैपटॉप चाहिए, U सीरीज वाला बाय कर लो। थोड़े बहुत हैवी काम करने H सीरीज वाला, अगर उससे भी ज्यादा हैवी काम करने ग्राफिक कार्ड चाहिए, फिर गेमिंग लैपटॉप बाय कर लो। लिंक्स सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेरी
क्वेरीज का सभी का आंसर मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। अगर आपने दूसरे किसी भी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, सभी की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। किसी का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो सजेशन भी आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके लिए रिव्यू बना दूंगा लैपटॉप का। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।